अब योगी जी का तो मुद्दा विकास है नहीं जी। अदर पार्टियों का विकास का मुद्दा है कि रैली में भाषण में यही सुनने को मिल रहा है। हाँ। अब योगी जी का क्या मुद्दा है? उनका तो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हवा पाकिस्तान से आ रही है। महंगाई नहीं बढ़ा रहे हैं, नौकरी दे नहीं रहे हैं। हम खुद बीएड किए हुए बैठे हैं, हमारा परसेंटेज 97% है बीपीएड का। आपने कहा था हम सरकार सत्ता में आएंगे कर देंगे, उसको आपने निरस्त ही कर दिया इसमें। तो शिक्षक तो रोजगार बैठे ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक अवस्थी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व हम लगातार कई विधानसभाओं में जाकर लोगों से इलेक्शन सर्वे कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लखनऊ के सिस्टम चाय वाले पे आए हैं। इनकी चाय बड़ी मशहूर है और मोदी जी के आने के बाद चाय पे चर्चा का भी कॉन्सेप्ट बड़ा जोरों पे है। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आने वाले चुनावों में किसकी हवा बन रही है, किसकी सरकार बन सकती है। भाई साहब क्या नाम है आपका? अरविंद तिवारी। तिवारी जी, क्या लगता है, क्या लखनऊ का माहौल क्या है आने वाले चुनाव को लेकर? आने वाले चुनाव को लेकर लखनऊ का माहौल अगर देखेंगे तो वैसे फॉर्म में तो बीजेपी की दिख रही है, लेकिन सरकार से हमें बहुत सारी चीजें कहनी है। बेरोजगारों पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में ही सबसे अधिक जनसंख्या युवाओं की है और आज का युवा हर जगह बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। जो युवा ज्यादा पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा बेरोजगार वही है। सबसे अधिक जरूरत है कि रोजगार का सृजन हो और सृजन ऐसा हो कि रोजगार आसानी से मिल सके। कंपटीशन है लेकिन उसके निदान भी हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात है अभी 3 दिन पहले टीईटी, उत्तर प्रदेश टीईटी की परीक्षा पेपर लीक होने से 23 लाख अभ्यर्थी एग्जाम नहीं दे पाए। एग्जाम कैंसिल हो गया, 23 लोग अरेस्ट हुए। यही नहीं, इसके अलावा 15 से अधिक और ज्यादा एग्जाम्स हैं जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से के कार्यकाल में कैंसिल हो गए और भर्ती नहीं हो पाई। बिल्कुल। तो इसको लेकर युवाओं में भी रोष है। लेकिन बहुत ज्यादा रोष है, क्योंकि रोजगार के लिए यार हर युवा परेशान है। साल 2 साल 4 साल 5 साल युवा अपनी तैयारी करता है, तब कहीं एग्जाम का अवसर आता है। उस एग्जाम के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, एक अभ्यर्थी समझ सकता है। लेकिन एग्जाम के वक्त पे अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है जो अभ्यर्थी को सूट नहीं करती, जैसे पेपर अगर आउट हो रहा है, उसकी जिम्मेदार अभ्यर्थी थोड़ी है, सिटिंग सरकार जिम्मेदार है उसके लिए, क्योंकि मैनेजमेंट वो देख रही है, प्रशासन वो देख रही है, शासन वो देख रही है। अब इसके लिए अदर पार्टी को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? अगर किसी भी सेंट्रल जिम्मेदारी अगर मेरे हाथ में है तो उसका, और हम किसी और को दोष दें कि चोरी फरार ने करवा दी है, तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ? बिल्कुल, योगी जी का कहना था कि आज भी योगी जी दम भरते हैं इस बात का कि हम माफियाओं पे नकेल कस रहे हैं, चाहे वो किसी तरह का माफिया हो। तो बहुत सारे युवाओं का ये सवाल है कि ये जो नकल माफिया है जो लगातार पेपर आउट करा रहा है योगी की सरकार में, इस पर योगी जी क्या काम कर रहे हैं? देखिए सर, उस विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ योगी जी क्या कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें एक के बाद एक हो रही है, ये कोई टीईटी का पर्चा आउट होना कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी कई परीक्षाओं का पर्चा आउट हो चुका है। उसके बाद योगी जी ने क्या किया, उनके सिस्टम ने क्या किया? मान लीजिए अभी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले अभी टीजीटी पीजीटी परीक्षा हुई थी, उसमें पेपर आउट होने का संदेह हुआ था। तो भाई अगर कोई चीज घटना हो रही है, रिपीट हो रही है, देन जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, और इस पर काम क्या होगा, इस पे भी सरकार को देखना चाहिए। सिर्फ चुनावी प्रचार से सरकार नहीं बनती है, कहीं ना कहीं हटकायक पार्टी कोई भी हो, उसको काम अपना दिखाना पड़ता है। आपको लगता है योगी की सरकार में कुछ ऐसे काम आपको याद हो जो आप हमें गिना सकते हो, जिनके बिना पे आपको लगे कि वो दोबारा सरकार बना सकते? नहीं, देखिए सर, योगी जी में कोई कमियां नहीं है, ना हम योगी जी को कोई दोषी मान रहा हूँ। वो अपने सिस्टम में काम सही कर रहे हैं, बट सपोर्ट जो जिनका होना चाहिए वो कम कर पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है, मतलब वो तो भाई डिसीजन मेकर है, बट डिसीजन को फॉलो कौन करेगा? दैट पर्सन अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ती है। कोई भी जिस भी विभाग से काम हो रहा हो, उस विभाग को अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ती है और सरकार को भी समय समय पर सवाल उनसे पूछना चाहिए। देखिए, सवाल तो पूछा ही जाता है, जवाब भी मिलता है, लेकिन असलियत में उसका रियल रिस्पॉन्स क्या रहता है वो जानना बहुत जरूरी है। चलिए, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने बताया रहेगा आने वाले चुनाव में। भाई साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या और मुद्दे आपको लगता है आने वाले चुनाव में सभी पार्टियों के लिए, स्पेशली बीजेपी क्योंकि उनकी सरकार रही है, जो बड़ा रोल प्ले करेगा। और कौन से मुद्दे आपको लगता है? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, कौन कौन सा मुद्दा गिनाया जाए, लेकिन एक आध गिनाइए जो लगता है हो कि काम जिसमें नया ना हुआ हो या हुआ हो।
भाई शिक्षा के लेकर के तो ये है, बच्चे परेशान होते हैं, कैंसिल होता है, बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। आदमी कोई 200 किलोमीटर दूर से आ रहा, कोई 10 किलोमीटर दूर आ रहा है। लेकिन अब निजवर भाई साहब ने जैसे कहा, निजवर तो मकान योगी जी तो दोषी है नहीं, उनका सिस्टम जो बनाने जो करते हैं उनको देखना चाहिए। तो अकेले चना तो भाड़ फोड़ नहीं सकता, तो उसमें सबको मिले का सहयोग देना। यही जब आप ये नारा देते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बना देंगे या फिर सुशासन ला देंगे या स्वच्छ लखनऊ कर देंगे, तो उसमें सिर्फ आपका रोल नहीं है, आपकी पूरी सिस्टम का रोल है। तो सिस्टम का तो रोल है, ये है फिलहाल अपना भी रोल होता है। सिस्टम में ही सिस्टम नहीं गलत होता। जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, हमारा काम नहीं होता तो हम कहते हैं लो 10 रुपए ले लो, हमारा काम कर दो। हम क्यों 10 रुपए दें? जागरूकता तो हमारे आप में भी होनी चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि सिस्टम में। लेकिन अगर किसी का काम रुका हुआ है भाई, आप जब आप जनमानस से मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपको 10 रुपए क्यों देने पड़ते हैं, तो आप क्योंकि हम और आप बेशक आप 10 में से 9 बार नहीं देते होंगे, लेकिन कोई एक काम आपका जरूर ऐसा फंसता होगा कि आपको भी वो 10 रुपए निकाल के देने पड़ते हैं। ये किसकी गलती? ये तो गलती तो है ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो परंपरा है लेने देने की। आज नई तो नई बात तो है नहीं कि इस सरकार में ले रहे हैं, उस सरकार में नहीं ले रहे हैं। अगले सरकार में क्या हुआ सब लोग जान रहे हैं, इस सरकार में क्या हो रहा है सब लोग जान रहे हैं, वो तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार तो बहुत ही कम हुआ है। अब भाई ये कहिए कि 100% खत्म हो जाते तो नामुमकिन है, 100% खत्म हो जाए नामुमकिन है। नहीं बिल्कुल 100% नहीं, लेकिन अगर यूपी आज भी क्राइम में नंबर 1 है, यूपी आज भी कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, यूपी आज भी कई सारी स्वास्थ्य सेवाएं और चीज़ों में नंबर। यूपी बहुत बड़ा है, यूपी छोटा सा तो है नहीं कि नहीं है। अब रही बात जो ने कहा क्राइम की, अब छोटे मोटे क्राइम तो होती रहती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत जितना कहते हैं हम कह रहे हैं 85% तो अंकुश है ये तो मानते हैं हम 85%। अच्छा, बाकी अब छुटपुट होता रहा तो उसके लिए भाई कोई जिम्मेदार तो। और क्या मुद्दे हैं? महंगाई पे आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो बिल्कुल नहीं है, महंगाई के लिए क्या मना है? आपकी 10 साल पहले क्या सैलरी थी, आज कितनी सैलरी मुझे बता दीजिए। मेरे चलिए आप अपनी मैं वही बात अपनी बताइए। सुनिए, मैं सर्विस 2002 में कर रहा तो आप मानेंगे नहीं। मैं आपसे कहूंगा 10,000 तब भी कमाता था, 10,000 अब भी कमाता हूँ, मानेंगे ही नहीं आप। नहीं वो पत्रकारों की तो पत्रकारों की हालत तो आप, ये तो अलग सब्जेक्ट है। आप अपनी बताएं कि आपको भाई साहब आपके पत्रकार में जैसे कहें भ्रष्टाचार न, आपके पत्रकारों में इतने बड़े भ्रष्ट हैं कि अगर उनको पैसा मिल जाए तो आपको आपकी न्यूज दूसरे को दिखा देंगे, दूसरी न्यूज आपको दिखा देंगे। बिल्कुल सही बात है। मैं प्रमाण के तौर पे बता रहा हूँ। नहीं, गोदी मीडिया प्रमाण है इसका, आपको बताने की जरूरत है। आप लोग भी कहना, आप घूस लेते हो तो सही अगर सही को रॉन्ग लिखते हो और रॉन्ग को सही लिख देते हो। लेकिन हम चुनाव में नहीं लड़ते हैं ना, चुनाव जो लड़ रहे हैं उनकी बात करिए। नहीं, मैं चुनाव की बात तो कर ही रहा हूँ। उन्होंने जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और प्रमाण की बात है तो प्रमाण आप स्वयं देखेंगे, हमको कहने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अगर आपको ज्यादा देखना तो आप थोड़ा देहात में घूम के हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? हम तो जान रहे हैं कि बाबा की सरकार आ रही है। आप कहीं लिख कर रख लीजिएगा, तब फिर कभी हमसे इसी चाय वाले पैक में लीजिएगा। तो सर को लगता है कि योगी जी की सरकार दोबारा आ रही है, आपको क्या लगता है भाई साहब? ये आएगी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आएगी। क्या लगता है कोई ऐसे काम आपको याद है योगी जी के जो आपको लगता है जिसकी वजह से? बहुत से काम याद है, गिराइए एक आध। बहुत काम है हर एक चीज। जैसे बेरोजगारी पहले भी थी, आज भी है, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई पहले भी थी, आज भी है। नहीं, लेकिन पहले तो कड़वा तेल 218 रुपए नहीं था भैया, पहले कमाई भी इनकी नहीं थी ना। आपकी कमाई बताएंगे आप? हाँ, मिनिमम जितनी पहले थी उससे ज्यादा ही है। काम करते हैं आप? अपना खुद का काम है। क्या काम करते हैं? मोबाइल एक्सेसरीज का। जी, पहले कम था, आज बहुत है। जैसे कमाई बढ़ेगी महंगाई भी बढ़ेगी, उस पर ये डिपेंड नहीं करता है कि महंगाई बढ़ गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भैया। और कुछ युवा हैं हमारे साथ, आएंगे इधर आएंगे, लोगों से बात करेंगे। भाई साहब बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख है सर। शाहरुख भाई, कैसा रहा योगी जी के 5 साल हो गए हैं, 3 महीने से भी कम समय बचा है उत्तर प्रदेश में चुनाव को, क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे आने वाले समय में, किसकी सरकार दोबारा? अब योगी जी का तो मुद्दा विकास है नहीं जी, अदर पार्टियों का विकास का मुद्दा है कि रैली में भाषण में यही सुनने को मिल रहा है। अब योगी जी का क्या मुद्दा है? उनका तो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, हवा पाकिस्तान से आ रही है, तो हवा का पाकिस्तान से तो हम लोग सांस लेना छोड़ दें। बिल्कुल। तो आप युवा हैं, क्या काम करते हैं? युवा है, मैं यहाँ जॉब करता हूँ मारुति में। जॉब करते हैं।
तो कैसा रहा पिछले आपका 5 साल, आपकी जिंदगी में आपकी कमाई बढ़ी या आसपास जो माहौल देखते हैं महंगाई है? सर महंगाई तो है ही है। जैसे मेरी सैलरी यहाँ अगर 15,000 है, अब तो 1,000 का स्टाफ हो गया, 1,000 का गैस सिलेंडर हो गया, 5,000 का रूम रेंट हो गया, तो देखा जाए तो कुछ नहीं है। अगर यहाँ 2,000 सैलरी बढ़ती तो उसका मायने भी कुछ नहीं है। मतलब सैलरी कम बढ़ रही है, महंगाई ज्यादा उस रेट के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो जो लोग अभी जैसे हमें एक सज्जन मिले, उन्होंने बताया ना महंगाई है ना रोजगार की इशू है, योगी जी दोबारा आएंगे, तो आपको क्या लगता है? वो उनको योगी जी आए दोबारा, लेकिन विकास को लेके आए ना। सही बात है। हम योगी जी को नहीं रोक रहे क्यों ना आए, लेकिन योगी जी आए तो विकास लेके आए। इस बार तो विकास नहीं दिखा, इस बार तो ये मंदिर मस्जिद ये सब दिखा। इससे हमको कुछ नहीं मतलब है भाई। मैं मुस्लिम हूँ, मुझे मस्जिद नहीं चाहिए, मुझे विकास चाहिए, पूरे प्रदेश का विकास चाहिए, हर एक नौजवान का विकास चाहिए। यहाँ लोग पकौड़ा बेच रहे हैं, आज की रेट जी मेरे साथ जॉब करते हैं, इनको भी विकास चाहिए। बताइए क्या नाम है भैया आपका? मोहित तिवारी। तिवारी जी बताएं क्या क्या माहौल है, क्या मुद्दे रहेंगे आने वाले तो चुनाव? पता नहीं भैया, लेकिन 1,000 रुपए का रिचार्ज, 1,000 रुपए का सिलेंडर, 5,000 रूम का रेंट कैसे होगा? महंगाई इतनी बढ़ा रहे हैं, नौकरी दे नहीं रहे हैं। हम खुद बीएड किए हुए बैठे हैं, हमारा परसेंटेज 97% है बीपीएड का। आपने कहा था हम सरकार सत्ता में आएंगे कर देंगे, उसको आपने निरस्त ही कर दिया इसमें। तो शिक्षक तो रोजगार बैठे ना। आप बीएड से हैं, इसलिए एक सवाल पूछना मेरा बनता है। 4 दिन पहले टीईटी का परीक्षा लीक हुई, लाठी मार के अभी 3 दिन पहले टीईटी के जो अभ्यर्थी जो आरक्षण के घोटाले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लाठी मार के पुलिस ने भगाया। तो आज का युवा सड़क पे प्रदर्शन कर रहा है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद और आप भी, मुझे बीएड पास हो के आप कहाँ नौकरी करते हैं मुझे बताएं, और क्या है? मैं मारुति में हूँ, एज ए आरएम की पोस्ट पे हूँ। लेकिन अब आजकल का युवा मांग करता है कि भाई मुझको नौकरी चाहिए, भाई सड़क पे वो क्यों नहीं उतरेगा? अब जब सड़क पे उतरता तो आप लाठी मारते हैं, तो ये तो गलत बात है ना। आपने कितनी भर्तियां आपने की 4 साल में, आप ये भी बता दीजिए। ये कोई नहीं कहता कि योगी जी बुरे हैं, लेकिन आप वैकेंसी तो दीजिए। काम भी आपका सही रहा है, लेकिन विकास नहीं है। हमारे यहाँ 15 से भी ज्यादा एग्जाम के पेपर लीक हो गए, जिस तरह से 1 दर्जन से ज्यादा परीक्षाएं निरस्त हो गई, और इसी की वजह है कि आज युवा उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या ये मुद्दा आने वाले चुनाव में बीजेपी के बहुत बड़ा मुद्दा जा सकता है? भाई हम लोग तराई के क्षेत्र से आते हैं, बलरामपुर गोंडा से। वहाँ आपने क्या विकास किया? अटल बिहारी जी के जन्म स्थान से आते हैं हम लोग। आज भी वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे आपने कौन सी योजना दे दी? 11 तारीख को फिर से मोदी जी आ रहे हैं, अब कौन सा विकास का क्या झंडा गाड़ेंगे वही जानेंगे। बिल्कुल। तो क्या एक फाइनल अगर आपसे बात पूछे, तो क्या आपको लग रहा है कोई विकल्प है योगी जी का, या सिर्फ योगी जी ही दोबारा लौट सकते हैं? लौटने को तो कोई भी लौट सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाई जनता के ऊपर है कि वो क्या महंगाई पे वोट दे रही है कि किस पे वोट दे रही है, विकास पे दे रही है या हिंदू मुस्लिम पे दे रही है, जनता जानेगी वो। आजकल अखिलेश यादव को देखा जा रहा है, बड़ी रैलियां बुंदेलखंड में कर रहे हैं, पूर्वांचल में करी, बड़ी भीड़ जुटा रहे हैं, तो उसको देख के क्या लगता है कि उनका भी चांसेस है आने वाले चुनाव में? एसी में बैठ के तो कोई भी रैली कर सकता है ना भाई। आप बड़ी गाड़ी में बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि वो युवाओं में लोकप्रिय नहीं है, काम भी किया है उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं वो धर्म में बहुत ज्यादा उसमें आ जाते हैं। हिंदू मुस्लिम में भी वो कहीं ना कहीं करते हैं, तो ये सही बात नहीं है। अखिलेश के बारे में आप बता? हाँ, अखिलेश जी के बारे में बता रहे हैं। तो क्या लगता है? हम लोग बलरामपुर से आते हैं, उनका एक यादव जी अगर कोई थाने पे बैठ गए तो वो पैसा ही कमाते हैं, और उससे पुण्य की सुनी जाती है, ना कि ठाकुर पंडितों की सुनी जाती है, तो फिर ये गलत है ना। जात पात का बड़ा रोल होता है उत्तर प्रदेश चुनाव में। मैं चाहता हूं आप वोटर को एक मैसेज भेजें अपनी तरफ से। वोटर, उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है, उसको आप एक बात बताएं कि कैसे वोट करना है आने वाले चुनाव में। विकास के नाम पे वोट करें, जो सही लगे उस पर करें, जो रोजगार दे, बेरोजगारी ना रहे, महंगाई को थोड़ा कम दे, जो चुनावी मुद्दा जिसका लेटर सही हो उस पर वोट करें। वो तो कौन है ऐसा आपको लगता है? अब ये तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा फिर से कौन देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।